हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो अपनी कहाँ पर छोड़ी थी। हमने अपना चैप्टर हम कौन सा कर रहे थे, भारत में खाद्य सुरक्षा, है ना। हमारे इंडिया में फूड सिक्योरिटी को कैसे रखा जाता है और क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है ना, कब ज़रूरत होती है फूड सिक्योरिटी की। ये हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 9th क्लास का 4th चैप्टर, है ना, जिसमें हमने अवलोकन पढ़ लिया था, है ना। अवलोकन पढ़ा था, खाद्य सुरक्षा क्या होती है ये पढ़ा था, खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है ये भी पढ़ा था। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। आपदा हमने पढ़ी थी ना, आपदा जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, अकाल पड़ जाता है और हमें खाद्य नहीं मिलता है, खाना पीना नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, कैसे खाने को सेव करके रखती है, जिससे कि जो लोग होते हैं जिनको खाने की ज़रूरत है उसे जो सरकार होती है वहाँ तक कैसे पहुँचाती है। ठीक है, तो हम देख रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में अपना क्या देखा था, हमने बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था 1943 में, उसका देख रहे थे हम। ये सारणी हमने देखी नहीं थी, आज हम सारणी देखेंगे और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को क्लास अच्छे लगे तो आप थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कुछ समझ नहीं आए और आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वर्ष से देखते हैं। वर्ष 1938, 39, 1940, 1941, 1942, 1943, ये कुछ ईयर दिए हुए हैं। इसमें आप देखोगे कि कितना उत्पादन हुआ था इस टाइम पर, कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ और इनका कुल उत्पादन कितना था। आयात निर्यात मतलब 1938 में कितना टन जो था इंपोर्ट करा गया था और कितना एक्सपोर्ट करा गया था, या करा भी गया था या नहीं करा गया था। ऐसा भी है ना, कुछ ईयर्स में दिया हुआ है कि किसी ईयर में तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हुआ ही नहीं था, है ना। जैसे ये देखिए, इसमें क्लियर दिखा हुआ है, ये आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हो सारणी को, है ना। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं आपको एक दो दिखा देती हूँ। 1938 में 85 लाख टन उत्पादन हुआ था, है ना। इम्पोर्ट नहीं हुआ था, काफ़ी था ये हमारे, है ना। तो इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं थी और एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ था, है ना। निर्यात भी नहीं हुआ, आयात भी नहीं हुआ। ये देखो बने हुए हैं ना, निशान बने हुए हैं, ये देखिए इधर बने हुए हैं। और इसका कुल उत्पादन 85 लाख टन ही माना गया है। इसी तरीके से आगे आपके जो ईयर दिए हुए हैं इनमें आप आराम से समझ सकते हो कि कितना। इसमें देखिए, जैसे ये देखिए 1942 में 93 लाख टन क्या हुआ था, उत्पादन हुआ था 93 लाख टन। एक सेकंड मैं इसे हटा देती हूँ, है ना। देखिए 93 लाख टन हुआ था। आयात में कुछ भी नहीं हुआ था, आयात कुछ भी नहीं लिया ना भारत ने, कहीं से कुछ नहीं लिया। लेकिन निर्यात करा था 01 लाख टन। ठीक है, और कुल उत्पादन क्या था, उपलब्धता कितनी थी, 92 लाख टन। ठीक है, क्योंकि 93 आपने देखा था, 93 तो इसमें ऑलरेडी उत्पादन किया गया था, लेकिन जो कुल उत्पादकता थी जो थी 92 लाख टन, क्योंकि ये 01 कुछ लाख टन था ना, इसको निर्यात कर दिया गया था, है ना। सॉरी, एक्सपोर्ट किया गया था इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। ये 1983 पुष्ट 61 देखें इस अध्याय का संदर्भ, है ना। ये आप अपनी बुक में देखेंगे, इसमें इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है। आप चर्चा करते हैं, आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। कुछ लोगों का क्या कहना होता है, बंगाल का जो अकाल था चावल की कमी के कारण हुआ था, जो कि कुछ सारणी में दिया हुआ है। नीचे जो सारणी दी हुई है वो भी देखेंगे हम। 4.1 का अध्ययन करें और बताएं कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं। किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी हुई, वो वर्ष देखेंगे हम आगे चल के। और ये देखो 4.1 में देखो ऊपर दिया था नहीं 4.1, इसमें क्या है 4.1 का अध्ययन करें और बताएं क्या आप इस कथन से सहमत हैं। ये रही आपके 4.1 चित्र, राहत केंद्र में भुखमरी से पीड़ित लोग। ये देखो राहत क्षेत्र में ये लोग आए हुए हैं, भुखमरी से पीड़ित लोग हैं। ये देखिए 1945 और 1943 का ये चित्र दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि बंगाल के अकाल के दौरान
पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार। ये परिवार देखिए, अब आप देखो इसकी स्थिति दे सकते हो, देख रहे हो ना, जैसे स्थिति में दिया हुआ है ना, बच्चे दिए हुए हैं, ये पूरे पेरेंट्स दिए हुए हैं, आप देख रहे हो इन बच्चों की क्या स्थिति है। उनकी शारीरिक स्थिति से पता चल रहा है ना कि ये भुखमरी से पीड़ित है ना। चलिए आगे देखते हैं इसको। सुझाए गए कार्य, कुछ ये आपको सुझाए गए कार्य दिए हुए हैं जो कि आप अपनी बुक में देखकर आराम से समझ सकते हो, है ना। इसमें हमें फिर भी मैं आपको 1-2 पॉइंट दिखा देती हूँ। जैसे ज्ञात करें किसी राहत शिविर, ये एक तरह से आपके प्रैक्टिकल दिए हुए हैं ना, और आपकी ये थिंकिंग में ये आपको हेल्प करेंगे। देखिए, ज्ञात करें किसी राहत शिविर में प्राकृतिक आपदा, है ना, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो पीड़ित को किस तरह से मदद दी जाती है ना। ये हम न्यूज़पेपर वगैरह में देखते रहते हैं कि कैसे कभी कहीं पर भी राहत आपदा आ जाती है तो कैसे सरकार उसको राहत देती है ना। क्या आपने इस तरह के पीड़ितों की कभी सहायता की है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों की सहायता की है ना। ये हमारे थोड़ी सी हमारी मेंटल थिंकिंग पर डिपेंड करता है ना, लॉजिकल थिंकिंग टाइप की दी हुई है, जिसे आप बुक में देखकर आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। जो बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में देखा था हमने, वो ऐसा अकाल नहीं पड़ा। लेकिन ये चिंता का विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है और भूख के कारण लोगों की मृत्यु भी हुई है। भूख से उन लोगों की मृत्यु भी हुई है लोगों की। प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियों के कारण भी खाद में भी कमी आ सकती है। जो प्राकृतिक आपदाएं महामारी आती है तो उसमें खाद में तो कमी आएगी ही ना। उदाहरण के लिए आपने कोविड-19 महामारी का विपरीत प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए क्या था, कोविड-19 महामारी का एक विपरीत प्रभाव पड़ा था ना। लोगों के आवागमन पर तथा वस्तुएं सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। लोगों का आना जाना भी बंद हो गया था, हमने देखा था, है ना। जिससे क्या हुआ था, आर्थिक गतिविधियाँ भी प्रभावित हुई थी। लोगों ने आना जाना बंद करा, लोगों की जो वो अपना वर्क करते थे, है ना, तो वो उससे क्या होता, बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी। तो क्या था, जो हमारी फाइनेंशियली दिक्कतें बढ़ने लगी थी तो वो गतिविधियाँ बंद हो गई, तो भी तो भुखमरी आएगी ना लोगों में। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है। किसी भी देश में अगर देखो खाद्य सुरक्षा नहीं रखेंगे तो फिर देश कैसे आगे चल पाएगा, अगर कोई भी महामारी आ गई तो, ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खाद्य असुरक्षित कौन है? खाद्य से असुरक्षित कौन है ये देखेंगे। यदि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। यदि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है ना। उन लोगों की खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम है इसमें दिखाई गई है। जैसे इसमें जैसे एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ आपको, सेकेंड।